हेलो मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वाड़ों में। आज का हमारा ट्यूटोरियल का टॉपिक है वेरिएबल पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट में ही लिख देता हूँ कि भाई ट्यूट ये है हमारा फॉर ऑन टॉपिक वेरिएबल्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ठीक है, आप सबको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने किसी भी लैंग्वेज, एक दो लैंग्वेज 10% भी पढ़ रखी है, कंप्यूटर की लैंग्वेज कोई भी, C++, जावा कोई भी, तो आपको वेरिएबल के बारे में पता ही होगा। तो जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि वेरिएबल का इस्तेमाल कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम आगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। चलिए, अभी आपको मैं डायरेक्ट नोट्स पे लेके जाता हूँ, और नोट्स में सभी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नोट्स की तरफ। ठीक है, तो ये है हमारी वेरिएबल की नोट्स। अभी आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। हमको इंटीजर डिक्लेयर करना है तो हम करते हैं इंटीजर डेटा टाइप पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं वेरिएबल का नाम x इक्वल टू उसको वैल्यू देते हैं 5। तो पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने नीचे लिखा है, यहाँ पे पाइथन वेरिएबल्स डू नॉट नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड विथ एनी पर्टिकुलर डेटा टाइप एंड इवन चेंज द टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। इसका मतलब कि आपको कोई भी वेरिएबल इनिशिएट करना है, डिक्लेयर करना है, तो आपको उसको डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपने कोई भी वेरिएबल को इनिशिएट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और आपको उसका डेटा टाइप चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, देखते हैं इस वीडियो में आगे। ठीक है, चलिए, तो फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x इक्वल टू 5, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हम देखते हैं, यहाँ पे मैं नीचे दूसरे सेल में लिख रहा हूँ कि कोई भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है x इक्वल टू 5। इसका मतलब कि x नाम का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गया और x में 5 वैल्यू एंटर हो गई है। ठीक है, कैसे चेक कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं कि प्रिंट x, और मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या करेंगे हम, प्रिंट x, तो हो गया यहाँ पे x प्रिंट 5 जो भी था। ठीक है, वैसे ही एक और मैं वेरिएबल यहाँ ले लेता हूँ y इक्वल टू, अभी एक और बात मैं बता दूँ कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेना है, यानी कि आपको कोई भी वेरिएबल को इनिशिएट करना है मगर उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग यानी कि अल्फ़ाबेटिकल कुछ हो, तो उसको आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमा या तो फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू हेलो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, आप डबल में भी लिख सकते हो, सिंगल में भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ y को। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, आ गया पहले x इक्वल टू 5 प्रिंट x, तो x प्रिंट हो गया, प्रिंट y तो y प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर और एक वेरिएबल ले लेते हैं z इक्वल टू 10.5। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट z, और मैं इसको करता हूँ रन, हो गया z फिर रन। तो ऐसे सिंपल सिंटेक्स का यूज़ करके हम पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स में आगे चलते हैं। अभी इसमें नोट्स में लिखा है कि अगर आप ऐसे लिखेंगे, पहले x को कुछ और वैल्यू देंगे, यहाँ पे मैंने दिए पहले x को 4, फिर आप x को कुछ और वैल्यू देंगे, यहाँ पे मैंने दी है x को 5 इंची, और फिर आप प्रिंट करेंगे x, तो क्या प्रिंट होगा, x में 4 प्रिंट होगा, x में 5 इंची प्रिंट होगा, या फिर वो एरर देगा, क्या होगा। चलिए एक बार करके देखते हैं। ठीक है, मैं एक और सेल यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, इसमें करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कुछ डिफरेंट लग सके इसलिए मैं एक और सेल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ v, इसमें मैं पहले वैल्यू दे देता हूँ
अभी कितने बजे है? अभी रात के 10 बजे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 10 वी को, ठीक है। फिर उसी वी को मैंने एक और वैल्यू दी, जैसे कि मैं दे देता हूँ कुछ स्ट्रिंग में दे देता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अभी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ वी को, देखते हैं एरर आएगी 10 प्रिंट होगा या फिर वीडियो को लाइक कर दो प्रिंट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके मैंने यहाँ पे रन किया तो क्या आउटपुट आया? जो हमने वी की वैल्यू लास्ट में दी थी वो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक ही वेरिएबल को दो अलग अलग वैल्यू दोगे तो आपने जो लास्ट में वैल्यू दी है, यानी कि जो आपने अपडेट वैल्यू दी है, वो कंपाइलर उसको कंसिडर करेगा, ठीक है। इसमें और एक वी को वैल्यू जैसे कि हम दे देते हैं 3.3, ठीक है, और प्रिंट कर देते हैं वी। कंट्रोल एंटर दबा रहा हूँ तो फिर हमने लास्ट में 3.3 दिया था, इसलिए क्या हमारा आउटपुट आया 3.3 लास्ट में दिया। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आपने कोड लास्ट में जो लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे लास्ट में सेकंड लाइन, लेकिन है वो सेकंड लाइन, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 50, तो फिर आउटपुट तो जो लास्ट लाइन है वही आएगा, ठीक है। समझ गए आप? तो इसका मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है कि फ्राई फ्रेंच जी बिकॉज इट ओवरराइट x इक्वल टू 4, मतलब जो x लास्ट में होगा वही आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग के पहले चलो मैं दिखा देता हूँ टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। इसके पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, क्योंकि हम दूसरी लैंग्वेज में जब वेरिएबल इनिशिएट या डिक्लेयर करते हैं तो उसमें तो हम लिखते हैं कि इंटीजर, हमको जैसे कि यहाँ पे लिखना था x इक्वल टू 5, तो उसी लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं इंटीजर x इक्वल टू 5। तो हमको पहले से हमको और कंप्यूटर को पता है कि जो x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है उसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं पता है। तो हमको जानना है कि उसका डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ जीसी इक्वल टू, जीसी मतलब कोई भी नाम है जीसी, ठीक है, ऐसे ही रैंडम, जीसी इक्वल टू 100। अभी हमको ये जीसी का डेटा टाइप मालूम करना है, तो हमें क्या करना है कि प्रिंट, हमें लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे सिंपली लिखना है टाइप ऑफ जीसी। क्या लिखना है? प्रिंट टाइप जीसी। और यहाँ पे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आया क्लास इंटीजर। हमको यहाँ पे पता चल गया कि ये जो जीसी है उसका डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर। वैसे ही देखो हम यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि 100.25 है हमारे पास जीसी, और इसको मैं अगेन रन करता हूँ तो फिर कौन सा डेटा टाइप है, तो जो अभी जो जीसी है वो क्या हो गया, फ्लोट हो गया 100.25, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू देता हूँ, जैसे कि जीसी इक्वल टू मैं वैल्यू दे देता हूँ गुज्जू, और इसको मैं रन करता हूँ तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसे हमें डेटा टाइप मालूम कर सकते हैं कौन से कीवर्ड का यूज़ करके, टाइप का यूज़ करके, ठीक है। फिर से हम नोट पे चलते हैं। अभी इसमें लिखा है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इसका मतलब क्या है कि एक टाइप में से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्यों कन्वर्ट करना है तो वो हमको अभी पता नहीं चलेगा कि हमें एक टाइप में से दूसरे टाइप में कन्वर्ट क्यों करना है, लेकिन आगे हम जैसे जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते जाएंगे उसमें हमें पता चल जाएगा कि हम टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं, लेकिन करते कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। एक और सेल ले लेता हूँ, इसमें मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पहले कि जे इक्वल टू, मैं पहले मान लो लेता हूँ 10, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ जे को, नहीं प्रिंट करवाता हूँ, मुझे जानना है कि जे का टाइप कौन सा है। जे तो 10 है वो मुझे पता है, उसका टाइप कौन सा है वो मुझे जानना है। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट टाइप ऑफ जे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट टाइप ऑफ जे, थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूँ, ठीक है। तो अभी जे का डेटा टाइप कौन सा आया, इंटीजर आया, लेकिन मुझे जे की ज़रूरत फ्लोट में है, वैल्यू मुझे 10 ही चाहिए, वैल्यू मुझे फ्लोट 10.10 या 10 पॉइंट और कुछ नहीं चाहिए, मतलब पॉइंट में नहीं चाहिए, वैल्यू मुझे 10 ही चाहिए, लेकिन उसका डेटा टाइप फ्लोट होना चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो
क्या करना है, हम अगर हमें x इक्वल टू 3 है उसको हमें स्ट्रिंग में चाहिए तो अगर str यूज़ कर देने का, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लाइन लास्ट में लिखा है w इक्वल टू पहले 9 था इंटीजर, ठीक है, और इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देता हूँ, j इक्वल टू 10 पहले इंटीजर है, अगर हमको इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, आगे फ्लोट लिख के इन ब्रैकेट हमको 10 लिख देना है, ठीक है। अभी हम उसका डेटा टाइप चेक करेंगे, देखो ये क्या आ गया, फ्लोट में आ गया, वैल्यू तो उसकी अभी भी 10 है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे चेक करने के लिए प्रिंट करवाते हैं जे को कि उसकी वैल्यू क्या है। देखो अभी ये फ्लोट में आ गई 10.0 बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मतलब 10.0 मतलब वैल्यू तो उसकी 10 ही हुई, लेकिन अभी वो किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लोट में। क्यों कन्वर्ट करी, क्योंकि हमें प्रोग्राम में आगे ज़रूरत पड़ सकती है, कैसे वो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो आप कैसे टाइप कास्टिंग कर सकते हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर में फ्लोट, हाँ ये एक देख लो फ्लोट वाला, एक नया सेल ले लिखता हूँ मैं, ठीक है। अगर इसमें मैंने लिखा कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ t इक्वल टू 7.5, ठीक है, और इसमें मैंने क्या प्रिंट कराया कि इसका टाइप कौन सा है वो मुझे आप बताओ। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, 7.5 है, तो कौन सा डेटा टाइप आया, फ्लोट। लेकिन मुझे ज़रूरत है 7.5 में से उसके इंटीजर की, राउंड ऑफ करके उसका इंटीजर क्या होता है 7.5 का 7, ऐसी मुझे ज़रूरत पड़ी। तो मैं क्या करूँगा आगे, तो फिर मैं इसके आगे लगा दूंगा इंटीजर int और 7.5 को ले लूँगा मैं ब्रैकेट में, ठीक है। अभी उसका देखो डेटा टाइप कौन सा है, 7.5 है, लेकिन डेटा टाइप उसका है इंटीजर, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ t, तो वो उसका आंसर 7 आएगा, ठीक है। इसे MCQ में गोटाड़ा करके आप सबको पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया गेट द टाइप, क्या टाइप कैसे आपको जानना है कि इसका टाइप क्या है तो आप कैसे मालूम कर सकते हो, यूज़ करके टाइप कीवर्ड का, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी मैंने अगले वीडियो में दिखा दिया था कि सिंगल और डबल कोट्स का मीनिंग यहाँ पे सेम होता है, यानी कि आप a इक्वल टू डबल कोट्स में पाइथन लिखो और आप a इक्वल टू सिंगल कोट्स में पाइथन लिखो तो बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस सेंसिटिव, यस दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। केस सेंसिटिव मीन्स हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे, वहाँ पे हम उसका देखते हैं कैसे होता है। नया सेल ले लेता हूँ, ठीक है। अभी नहीं, ये चुना वाला ही यूज़ करते हैं ताकि जल्दी हो, ठीक है। अभी इसमें आपने क्या किया था, इसमें हमने किया था कि v इक्वल टू 10 लिया था और v इक्वल टू 2.3 लिया था। अब मैं यहाँ पे 3.3, तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ v, तो ये क्या आएगा 3.3, क्योंकि लेटेस्ट जो वैल्यू है वो v की है 3.3। लेकिन यहाँ पे मैं v को स्मॉल की जगह कैपिटल v लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, कैपिटल v, और मैं रन करता हूँ तो अभी हमारा आंसर हुआ आया 10। क्यों, क्योंकि हमने प्रिंट क्या करवाया स्मॉल v, और हमारा स्मॉल v कौन सा था, 10 था ना हमारा स्मॉल v, ठीक है, इसलिए आंसर क्या आया 10। यानी कि पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि वो स्मॉल और कैपिटल दोनों को अलग अलग तरीके से देखती है, मतलब वो स्मॉल v और कैपिटल को एक नहीं मानती है, ठीक है। तो अगर हमको 3.3 की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, कैपिटल v, ठीक है। आ गई दोनों की वैल्यू, बस यही यहाँ पे लिखा है कि उसने पहले x इक्वल टू 4 लिया और फिर कैपिटल x इक्वल टू 5 फ्रेंची ली, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट अगर वो x करवाएगा तो स्मॉल x मतलब करवाएगा प्रिंट, तो उसका आंसर 4 आएगा, और जो फ्राई फ्रेंची है कैपिटल x में वो उसको ओवरराइट नहीं करेगी, ठीक है। तो याद रखें कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, इसलिए लोअर केस और अपर केस दोनों का मीनिंग यहाँ पे अलग अलग होता है, ठीक है। देखते रहिए वीडियो और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो वेरिएबल हम ले रहे हैं
यहाँ पे जुपिटर मैम ने जो वेरिएबल ली है वी वो हमको मजा आए ऐसा लिया, लेकिन अगर आप बिग प्रोजेक्ट में जाएंगे आगे तो ऐसे वेरिएबल नहीं ले सकते। मतलब कंपाइलर एरर नहीं देगा, लेकिन आप ऐसे वेरिएबल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे वेरिएबल लेंगे TABCD आपको मजा आए ऐसा, तो फिर आपको आगे कोड में मुश्किल हो सकती है कि ये मैंने यहाँ क्या लिया था, ये मैंने क्यों लिया था। इसलिए हम आगे देखेंगे कि वेरिएबल का नाम कैसे हमें डिक्लेयर करना है, क्यों डिक्लेयर करना है, उसके रूल्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है।